क्या योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? न दैन्यम न पलायनम। जी, हमने कभी नहीं कहा कि नहीं लड़ेंगे। पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ेंगे। ये पार्टी जहां से कहेगी, ये किसी भी अनुशासित कार्यकर्ता का जवाब होगा। अब मैं उन जवाबों को टटोलता हूं जो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहे हैं। गोरखपुर गए, राधा रमन अग्रवाल हदस्याए हुए थे, कह रहे थे हमको लग रहा है हमारा टिकट कट जाएगा। कैमरा बंद हुआ, रुआंसे हो गए। उनको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आएंगे। अयोध्या गए तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी वाले ऐसे फुसफुसाहट के स्वर में पूछ रहे थे, महाराज जी यहाँ आ रहे हैं क्या? दावेदार भी पूछ रहे थे कि भैया वो आ जाएंगे तो हमारी दावेदारी खत्म। मथुरा में, और चौथा जो विकल्प आया, कहा गया कि आप लोग सरप्राइज के लिए तैयार रहिए, योगी आदित्यनाथ देवबंद से भी पर्चा भर सकते हैं। ये कहां से शुरू होती हैं अटकलें? देखिए, 403 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा मैंने किया है जी। तो स्वाभाविक रूप से 403 विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी आएगी, लेकिन अंततः पार्टी को ही तय करना है। आपकी व्यक्तिगत इच्छा? देखिए, मेरी व्यक्तिगत इच्छा, जब व्यक्ति अकेले होता है तो व्यक्तिगत इच्छा रखता है जी। जब परिवार का सदस्य होता है तो परिवार की इच्छा का सम्मान करता है। ये आप बार बार मुख्यमंत्री जी 403 का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कुछ सीटें ऐसी थीं जहां 2017 की बीजेपी की प्रचंड लहर में भी पार्टी नहीं जीत पाई, और आपने उसको एक असाइनमेंट की तरह लिया, वहां पर जाकर रैलियां की। वहां का क्या अनुभव रहा? क्योंकि मैंने कई ऐसी रैलियों के भाषण भी सुने फिर बाद में। बहुत अच्छे परिणाम वहाँ पे आएंगे। ये मान के चलिए कि लगभग 80 ऐसी सीटें थी जी, जिन पे 2017 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। हम उन सभी सीटों पर भी इस बार विजय की दिशा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि लगभग उसमें 65 से 70% सीटों पर बीजेपी चुनाव जीतेगी। 65 से 70%। आपका नारा है जो इश्तिहारों से पटे हुए हैं अखबार और सब जगह, फर्क साफ है, और उसके साथ आपके कार्यकाल की उपलब्धियां और नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां हैं, उनका ब्यौरा दिया गया है, और उसकी तुलना लार्जली की गई है समाजवादी पार्टी के क्रियाकलापों से। फिर वो जिनको सोशल मीडिया की भाषा में जुमले कहते हैं, उपयोगी, मोदी योगी की जोड़ी। और ये भी कहा गया कि जब अमित शाह ने आकर यहाँ ऐलान कर दिया तो वो धुंध भी छट गई कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर या चेहरे को लेकर जो कुहासा था। क्या संवाद हुआ था लखनऊ और दिल्ली के बीच इसको लेकर? देखिए, राजनीतिक उसमें सुगबुगाहट तो हमेशा होती है, फिर राजनीति कैसी जगह सुगबुगाहट ना हो तो। बीजेपी में न पहले विवाद था ना आगे विवाद है। यह परिवारवादी पार्टी भी नहीं, वंशवादी पार्टी भी नहीं, जातिवादी पार्टी भी नहीं। बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। एक दूसरा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के अपने लक्ष्य को लेकर काम कर रही है जी। चुनाव के पहले जो कहा था 5 वर्ष में वो करके दिखाया। इस समय फिर जो कहेंगे उसको अगले कार्यकाल में करके दिखाएंगे। आपने अपना मंतव्य स्पष्ट किया। आपकी पार्टी के नेताओं के कुछ सार्वजनिक मंतव्य हैं, मैं उस पर आपकी राय चाहता हूं। आपकी पार्टी में एक नए नवेले नेता आए हैं, गुजरात के नौकरशाह थे अरविंद शर्मा। पिछले दिनों मऊ में एक रैली हो रही थी, आपकी पार्टी के पूर्व सांसद मंच से नारा लगवा रहे थे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कैसे हों, अरविंद शर्मा जैसे हों, और अरविंद शर्मा उनकी पीठ थपथपा रहे थे। क्या हर व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? इस तरह की भी बड़ी खबरें चलती हैं कि अरविंद शर्मा को जिस तरह से पैराशूट ढंग से यहाँ भेजा गया, उन्होंने रैलियां की, तो आपको ये पसंद नहीं आया? देखिए, मैं किसी को नापसंद करने वाला कौन होता हूं? तो आप अरविंद शर्मा, जिस कार्यकर्ता की मेहनत से पार्टी को प्लस होगा, मैं उसका हर एक का स्वागत करूंगा, चाहे वो अरविंद शर्मा हो या फिर डॉक्टर दिनेश शर्मा या फिर केशव प्रसाद मौर्य, चाहे केशव मौर्य हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य। केशव मौर्य जी के साथ आपकी रार को लेकर बड़ी खबरें चलती हैं। लखनऊ के पत्रकार, चौराहे के चाणक्य, लोग ये